ये बताइएगा कि ये पीसीबी के जो मामलात चल रहे हैं ये कब तक हल होंगे और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा या कुछ नियर फ्यूचर में आपको मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि पहले दो लोग जो मेरे खिलाफ आके बोले हैं, लेकिन आपने शायद मेरी कॉल की हो लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन बहरहाल आपका शुक्रिया। मैं इसका सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जो क्राइसिस शुरू हुआ है ना, जाहिर है कि इसने एंड होना है। किसी से कोई जाती लड़ाई तो है नहीं है, ना मेरी एहसान मजारी साहब से है, मिनिस्टर साहब से, ना जका साहब से, ना जका साहब की मेरे से है, ना एहसान मजारी की है। देखिए, एक लीगल पॉइंट है और लीगल पॉइंट पे ये ट्रिगर ऑफ कर गया है। और जाहिर है कि फिर जब दो पार्टीज में आपस में कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो डिसेंट तरीका यही है कि फिर वो लोग जो हैं, वो जो भी अफेक्टेड होते हैं, जो भी पार्टी होती है, वो फिर कोर्ट में जाते हैं और जज से फैसला करवा लेते हैं। यही एक दुनिया में, मौजूद दुनिया में यही एक तरीका है। किसी की किसी से जाती लड़ाई नहीं है। लेकिन दो चार बातें जो मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में कही या दूसरे बारे में कही, खैर उनका ज़र्फ है, उन्होंने जो की है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि जितनी सियासत यहाँ पे शुरू हुई है मैनेजमेंट कमेटी का, बिल्कुल आखिरी हफ्ते में जाके जब ये मिनिस्ट्री ने एक लेटर इशू किया है जी कि जी आपको डिसॉल्व कर दिया, आप कंप्लीट हो गए। और जाहिर है कि बोर्ड हमने बनाया था, हमारा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना मिनिस्ट्री का राइट है, ना इलेक्शन कमीशन का राइट है। हमने वो बोर्ड बना दिया था। अब सिंपल सी बात थी कि जो बोर्ड हमने बनाया है, पीएम के दो नॉमिनी आ गए थे, जका अशरफ साहब और मुस्तफा रमदे साहब। वो आते, बोर्ड को वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर साहब कन्वीन करते और एक चेयरमैन बन जाता और कोई क्राइसिस था ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि चंद मुफाद प्रस्त लोग थे, उन्होंने जाकर मिनिस्टर को कहा, क्योंकि वो जो लोग थे वो बोर्ड में आ नहीं रहे थे, उन्होंने डरा धमका दिया कि जी अगर आप बोर्ड बुला लेंगे तो हो सकता है कि जका साहब के खिलाफ वोट चले जाए। हालांकि यकीन कीजिए किसी सतह पे मेरे सारों से राब्ते हैं, किसी सतह पे किसी ने नहीं कहा अगर इलेक्शन कमीशन आज भी एमसी का बनाया हुआ, मैनेजमेंट कमेटी का बनाया हुआ लीगल बोर्ड आज भी बुलाएं तो आज भी बिल्कुल जका साहब ही होंगे। पीएम के नॉमिनी है, किसी ने बोलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और पहले भी कभी नहीं हुआ। लेकिन चंद मुफादप्रस्त लोग थे, क्योंकि उनके रीजन आते नहीं थे और वो आपको पता है तो उन्होंने जाके ड्रा धमका दिया और उस वजह से फिर क्राइसिस मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा नी जर्क जो रिएक्शन होता है वो दिया है, जिससे ये क्राइसिस लिंगर ऑन कर गया है। अब देखें ना, आपने एक लीगल बोर्ड बनाया है, तो जिन लोगों को बोर्ड में आ गए थे लीगल बोर्ड में, तो वो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया था, वो क्यों बाहर जाएं? मसलन पेशावर था, पिंडी, लाहौर और कराची था, वो क्यों बाहर गए? उनको क्यों बाहर निकाला गया? और उसकी जगह पे एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, यानी कि मिनिस्ट्री के पास इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अथॉरिटी नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। ये अथॉरिटी सिर्फ हमारे पास थी, मैनेजमेंट कमेटी नजम साहब की क़यादत में थी, 11 रुकनी +1, तो उन्होंने बनाना था, गवर्नमेंट ने वो मैनेजमेंट कमेटी बनाई, इसी को क्राइसिस नहीं था। मेरा जाती ख्याल ये है, अगर मैं बहुत साफ तरीके से भी कहूँ तो ये पाकिस्तान में जो क्रिकेट में सियासत का इंजेक्शन लगाया गया है, जो इतना फैल गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आईपीसी के मिनिस्टर एहसान मजारी साहब की वजह से हुआ है। अगर वो हमें ही बुला लेते, हमसे ही बात कर लेते और लोगों को, स्टेक होल्डर को बुला लेते, भाई आप मिनिस्टर हैं, आपके पास स्पोर्ट्स है, तो आप सारों को साथ लेके चले, किसी का जाति कोई झगड़ा नहीं। मेरा अभी भी आई हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर एवरीबॉडी, मुझे कोई इसमें वो दो राय नहीं है। शेख साहब आपने ठीक बताइएगा जी, कोई दो राय नहीं है, सबका एक दूसरे के साथ एहतराम है। लेकिन क्योंकि 2-3 प्रोग्रामों में एहसान मजारी साहब ने मेरे मुताल्लिक बात कर दी कि जी वो इलेक्शनों में ये हुआ वो हुआ, भाई अब तो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने 3-4 दफा बुलाया, मेरा ख्याल है उन्होंने जाके कहा कि सारा काम उनका था, एमसी ने इलेक्शन नहीं करवाने थे, एमसी के लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने थे। दूसरा 2-3 बातें उन्होंने की हैं, मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इस किस्म की सियासत पहली दफा हुई है और ये क्रेडिट जो है ये एहसान मजारी साहब को जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को सियासत ज्यादा कर दिया है, इसको पलूट कर दिया है, गंदा कर दिया है सियासत से, और फिर वो कोर्टों में खेली जा रही है। कोर्टों में लोगों का राइट है, देखिए उसमें किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ खिलाफ किया है तो हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं लोग,
लेकिन मैं इसलिए मेरा आपको ख्याल है यहाँ कि पे ये थोड़ा सा हल एक हो सवाल जाए। भी करूंगा, क्योंकि कल मेरी हमारे बड़े एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं, आप भी उनको जानते हैं, नवीद खोकर साहब, वो भी हमारे शो में आए हुए थे, तो मैंने उनसे बात की और हमने कल शो में भी डिस्कस किया कि जो कोर्ट के मामलात हैं, मुझे तो वहाँ पे लिटिगेशंस में आप लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने जो मुद्दा कोर्ट में रखा है, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी का ये इस्तेकाक था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का, तो वो तो मुझे लगता है कि आपके हक में फिर फैसला आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा शेख साहब? नहीं, देखिए हार और जीत की बात नहीं है। देखिए जीतना तो पाकिस्तान को है, जीतना तो पाकिस्तान की क्रिकेट को है। मेरे हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या एहसान मजारी साहब के इन इक़दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है मसूफ को ना, मिनिस्टर साहब को स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है, गलत जगह पे आ गए हैं और बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। और फिर उसमें वो जाके कहते हैं जी कि पीडीएम के मुआहदे हो गए, ये वो भी। इन चीजों से सियासत पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? हम स्टेक होल्डर हैं, क्रिकेटर्स हैं सारे। इनको तो फिक्र यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट सही हाथों में चले जाए और सही रास्ते पे लग जाए। इस बात का कि जी वो पीडीएम में ये हुआ था, वो मिनिस्ट्री उसके पास है, ये सारी बातें नहीं, बिल्कुल फजूल बातें हैं। इनका क्रिकेट की प्रमोशन, क्रिकेट को सही रास्ते पे रखना है, और पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि लोगों के दिलों की जान है, उसको सही तरह मैनेज करने से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेक होल्डर किसी भी ज्यादा बोले। अच्छा शेख साहब, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है कि आप सेठी साहब के बड़े करीब थे और सेठी साहब के राइट हैंड भी आपको कहा जा सकता है। 120 दिन का टाइम आपको मिला था, और आप जैसे जीरक लोग जो कि इतने अरसे से पीसीबी में मौजूद हैं, क्या वो 120 दिन में अगर आप इलेक्शन करवा देते, सेठी साहब बन जाते, तो ये सारी चीजें फिर ना होती? ये 120 दिन से 180 दिन हुए, फिर मामलात 180 दिन में भी नहीं हुए, कहीं ना कहीं पे आपके पार्ट में भी कुछ मामलात को काफी स्लो किया गया, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं पहले आपको बात बताऊं, आप जितना सख्त से सख्त सवाल करना चाहते हैं मेरे से करें, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकता। अच्छा, कोई सवाल करें, जातियात के अलावा जो करना चाहें आप करें, मैं हाजिर हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका पहला सवाल था कि हम जीतेंगे, वो जीतेंगे। देखिए, कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो जो फैसला करेंगे वो हो जाएगा। हमारी पोजीशन इसलिए स्ट्रांग है कि हमने जो काम किया है लीगल किया है, और मिनिस्ट्री ने या इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो गलत किया है। बहरहाल ये गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं और पाइल अप करते जा रहे हैं। उस गलती को ये पकड़ने के लिए कभी इधर से जाते हैं, कभी उधर से जाते हैं, तो वो गलती पे गलती पाइल होती जा रही है, बिल्ड अप होती जा रही है। ये भाई नहीं करें, जो लीगल बोर्ड है आप उसको बुलाएं। जगह अशरफ साहब पीएम के नामिनी है, मेरा ख्याल है कि कल बुलाएं, कल ही वो उस बोर्ड के तहत ये इलेक्ट हो जाए। कोई बिल्कुल किसी किस्म का है ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब आया आपका दूसरा सवाल के 120 दिन थे और उसमें फिर 60 दिन ऐड हुए। देखिए, ये जो टास्क था ना, ये टास्क एक अजीब किस्म का पाकिस्तान में टास्क था कि आपने 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस गए थे, और फिर क्लब से आपने शुरू किए थे इलेक्शन। आपको पता है कि 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एहसान मानी और रमीज राजा 4 साल लगे रहे, वो एक क्लब नहीं बना सके। एक क्लब हमने ना सिर्फ क्लब पूरे एस्टेब्लिश किए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कुल 94 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के 104 में से इलेक्शन हुए हैं। उसके अलावा फिर रीजन में इलेक्शन हुए, क्योंकि रीजन के लोगों ने बोर्ड में आना था। रीजन के भी 12 के करीब इलेक्शन हो गए थे। अब मुझे बताएं कि इतना जाइजेंटिक टास्क था, इसमें 2-3 चीजों में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए आया था कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पीएसएल हो रहा था, पीएसएल पे फोकस था। फिर एक दो टीमें फॉरेन की टीमें आ गई थी, फिर एशिया कप के मामलात आ गए थे। उसके अलावा पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को। तो ये 180 दिन या 120 दिन को इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी इसमें जो काम हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में आप देखेंगे कि इतने कम अरसे में इतना काम नहीं हो सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन तकरीबन सारे हो गए, बोर्ड सारा बन गया। आखिरी दिन जाके हमने मीटिंग बुलाई बकायदा नोटिस दे के 20 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख हमारी थी लास्ट जो मिनिस्ट्री का लेटर था 2 महीने का एक्सटेंशन का, 21 तारीख थी। हमने 20 तारीख को मीटिंग बुला के वहां पे फैसला किया, मेजॉरिटी के साथ फैसला हो गया कि ये बोर्ड बनना है। इसलिए हमारे पार्ट पे किसी किस्म की ना स्लैकनेस थी, ना कमी थी, और ना हमने कहीं पे कोई लूप और छोड़ा है। अब बात रही कि जनाब मुझे ये बताएं कि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है जी, किसी जगह पे भी ना ऑडिट पे है, ना उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे है, ना वो इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन एहसान मजारी साहब ने जो कुछ किया है ये सारा का सारा इलीगल है, सारा का सारा गलत है। आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि मिनिस्ट्री ने लेटर लिखे और मिनिस्ट्री ने फलाना। मिनिस्ट्री एक काम जरूर करती है कि नेशनल असेंबली में सेनेट में कुछ सवाल आते हैं तो मिनिस्ट्री एक पोस्ट ऑफिस का काम करती है, हमसे जवाब ले लेती है और जाके वो
जो जाके पार्लियामेंट में वो जवाब दे देती है। बाकी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, अपॉइंटमेंट, चीजें, इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर उन्होंने अपने मैंडेट से बियॉन्ड जाके अपने, यानी सियासत, जाहिर है कि सियासत ही होगी उनके जहन में। मुझे नहीं पता, मैं तो कभी इनको ना मिला हूँ ना मेरी कोई बात हुई है, लेकिन जिस तरह मैं टीवी पे इनको सुनता हूँ मुझे लगता है इनको स्पोर्ट्स का बिल्कुल नहीं पता। ये सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और वो पार्टी के लाइन लेना चाहते हैं। लेकिन सर आप उनसे कभी मिले भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, आपके मुताबिक कोई मामलात भी नहीं हुए। लेकिन जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो इस तरह लगता था कि आपकी और उनकी कोई जाती जो रंजिश है और वो काफी अरसे से चल रही है। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, मेरी कोई जाति नहीं है, क्योंकि वो एक ईद का शो था, मैं आपको उसकी बताता हूँ ना। ईद का शो था, मैंने 5-6 ईद के सवाल किए तो उन्होंने यस नो किया ना, तो फिर मैंने कहा यार एक सवाल कर लेते हैं इनको। मैनेजमेंट कमेटी का मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा शकील शेख साहब भी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, वो बड़े, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा यार वो एक किस्म के चेयरमैन थे, डिफेक्टो चेयरमैन थे, तो वो एकदम फिर वाइब्रेंट हो गए। इस तरह लग रहा था कि अरसा दराज से आपका और उनका कोई मामला चल रहा है। नहीं हुआ क्या है, देखें पीपल्स पार्टी के जो अलाइड लोग थे ना, देखें ये जो पहली बात है, क्रिकेट जो है ना, इट्स बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। इसमें पीपल्स पार्टी, अपना मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो या कोई, ये क्रिकेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बेस्ट दोस्त हैं दूसरी पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, सारों के, मगर क्रिकेट इज बियॉन्ड दैट। क्रिकेट का इन चीजों से कोई ताल्लुक, मगर ये हमेशा इस चीज को बीच में ले आते हैं। एक दूसरी बात है, उन्होंने मेरे मतलब जो भी कहा ये उनके हैं, आई हैव ए ग्रेट रिगार्ड, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मुझे उनसे कुछ जाती किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये है कि चंद लोगों ने आके इनको कंप्लेंट करनी शुरू की कि जी वो इलेक्शन में ये हुआ और शकील शेख साहब ने ये किया। हालांकि मेरा रोल इसमें मुझे पता ही नहीं। ये कौन से लोग? पीपल्स पार्टी के लोग थे मुख्तलिफ शहरों से, और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने इलेक्शन कराए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने पूरी रिपोर्ट दी और इलेक्शन कमीशन ने मेरा ख्याल है जिम्मेदारी भी ली कि क्योंकि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ, और इलेक्शन कमिश्नर वो वाला जो इंडिपेंडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, इनकी रिकमेंडेशन पे लगाया है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, और उसकी अथॉरिटी है कि इलेक्शन करवाएं, क्लबों को वोट दें, डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कराएं, रीजन में कराएं। मगर उन्होंने कहा जी कि ये शकील साहब ने करवा दिया। अच्छा, आप घर में बैठ के किसी के मतलब कोई भी कहानी बना ले इस मुल्क में, क्या फर्क पड़ता है? मुझे यकीन करें कोई फर्क, बल्कि मैं अम्यूज होता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ इनको कि इनको क्या हुआ। एक यंग मिनिस्टर है अपने मजारी साहब, और मतलब है कि अपना काम करें, दूसरी स्पोर्ट्स को संभालें। ये वो क्रिकेट से देखें, क्रिकेट से मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये खामखा उसमें आ गए हैं और उसमें सियासत डाली है, जिससे ये सारा क्रैशेस हुआ। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना सिर्फ सियासत ज्यादा हुई है, बल्कि अब तो कोर्टों में भी जा रही है सारी। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जल्द ये सारे मामला हल हो जाएंगे। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर क्रिकेट, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। मुझे तो कोई इससे नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आपके ज़हन में कोई सख्त से सख्त सवाल होना, मैं हाजिर हूँ। अच्छा सर, ये सवाल इस सवाल का तो जवाब दें, वो तो आपकी सर ये आपका बड़ापन है कि आप इस तरह कह रहे हैं। ये सवाल देखें, एक सवाल तो बनता है कि नजम सेठी साहब ने एक बड़ा मतलब प्रोफेशनल अंदाज में रात को 12:56 में ट्वीट किया जी कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान। लेकिन उसके बाद अगर लेट सपोज उन्होंने कुछ बीओजीज बदलाव भी दिए थे तो इसको थोड़ा सा लिटिगेशन की तरफ तो आप लोग ही लेके गए, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्विटर पे हर नई ट्वीट आपकी तरफ से आती है और उसके बाद फिर पीसीबी का रिस्पांस आता है। कल जब हमने देखा ज़का अशरफ साहब के मामले में भी देख लें कि उनको जब नॉमिनेट किया गया एनुअल मीटिंग के लिए, आपने एक ट्वीट की और उसके बाद से आप देख लें मामला, तो आपकी ट्वीट पे तो आजकल पीसीबी जो है ना हरकत कर रहा है। अच्छा, मुझे आपने क्रेडिट दिया, शुक्रिया। देखिए मेरी बात में, मैं वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ क्रिकेट में। इस पाकिस्तान की क्रिकेट क्लब से लेके इसकी टॉप आईसीसी और ये वो, मेरे से ज्यादा मेरा क्लेम ये है, और मैं आई एम वेरी हम्बल कि अल्लाह ने मुझे इतनी सदाई दी है कि मेरे से ज्यादा किसी को इल्म नहीं है। जब इन्होंने ये प्रेस रिलीज की कि जी ज़का अशरफ साहब को लगाया है, और फिर वो प्रेस रिलीज थोड़े से चंद मिनटों के बाद इन्होंने विड्रॉ भी कर ली, खुद ही इनको गलती का एहसास हुआ। उसके दरमियान में बीइंग एक्टिविस्ट आप कह लें, सोशल एक्टिविस्ट कह लें, या क्रिकेट एक्टिविस्ट कह लें, या आप ये कह लें, आप ये समझ लें क्रिकेट की मुझे इनसे दूसरों से ज्यादा है कि भाई क्या है। तो मैंने वो एक ट्वीट कर दिया, इन्होंने तो मेरा ख्याल है उसी ट्वीट के बाद फिर इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज भी विड्रॉ कर ली, जो एक बुनियादी तौर पे गलती थी। बस ऐसा था। बाकी मेरे ट्वीट पे कोई रिएक्शन करे, कोई कुछ करे, मैंने कभी ट्वीट में अपने किसी को टारगेट नहीं किया जाती तौर पे, कभी किसी के खिलाफ, किसी की जात, किसी के बच्चों के खिलाफ नहीं किया। मेरे खिलाफ सब करते हैं। मसलन मिर्जा इकबाल बेग जो है, ये पागलपन की हद तक ये मेरे और मेरे बच्चों और फैमिली और सारों के खिलाफ करता है। मैंने इसका भी कभी जवाब नहीं दिया। उसको कोई समझ आएगी क्योंकि उसके जाती मुफादात थे जो मेरे से उसने खुद कराची
कराची में गए थे। मसलन ये कि उसके उसके ब्रदर इन लॉ के कोई पैसे वैसे रुके हुए थे कंस्ट्रक्शन के काम में पीसीबी के, वो और फिर वो कमेंट्री चाहता था। ये दोनों इख्तियारात मेरे पास नहीं थे, मैं नहीं कर सकता था। हालांकि लोग कहते थे जी मैं डिफेक्टो चेयरमैन हूँ या मेरे पास ज्यादा पावर है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। पीसीबी इज ए वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा भी ये अच्छे हाथों में जाए। अब गई दोस्ती कही नजम साहब से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती, एज ए जर्नलिस्ट भी दोस्ती थी, मेरे बड़े भाइयों की तरह है नजम सेठी साहब, और मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा विजनरी इस वक्त क्रिकेट ही नहीं दूसरे मामलात में कोई नहीं है। मुझे कोई इसमें आर नहीं है। उन्होंने एक फैसला किया रात को कि जी मैं आगे जो दो पार्टियों के आपस में झगड़ा हो रहा है मेरे पे, तो मैं इसमें से हट जाऊं, वो आराम से बाहर चले गए। देखिए वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, एसोसिएशन जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, जो कम्युनिटी है, वी आर बिगेस्ट स्टेक। हमने यही रहना है, या तो आपने इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है, हमने यही रहना है। हमारा स्टेक है, हमने क्रिकेट की वेलफेयर के लिए, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, क्रिकेट की बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसकी गवर्नेंस के लिए हमने काम करना है। तो हमें इससे कोई नहीं है कि कोई आए या कोई जाए। वो उन्होंने फैसला किया, वो चले गए, वो इसमें नहीं है बिल्कुल इन्वॉल्व। लोगों को गलतफहमी है कि जी वो नजम सेठी साहब कर रहे हैं, नहीं वो नहीं कर रहे। वो इज ऑफ, मेरा ख्याल लंदन में काफी अरसे से वो वहां पे हैं। तो बाकी जो लोग थे, जाहिर है कि इनमें से कई लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर में आ गए थे, कई लोग आपको पता है मैनेजमेंट कमेटी में थे, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया था। और जाहिर है कि वो क्यों जाने दें वेस्टेड इंटरेस्ट को, इसलिए कि एक मिनिस्टर ने आके बीच में इंटरवेंशन कर दी है जिसका कोई राइट नहीं था, या किसी ने 4 टीवी पे प्रोग्राम कर दिए हैं। तो आप 100 प्रोग्राम करें, देखें जो चीज राइट है ना सारी दुनिया। प्रेम के हवाले से एक मैं आपको बताऊं, मैंने मिर्जा इकबाल बेग साहब को जब कॉल की कि मैं आपको आपका टाइम लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं शकील शेख साहब वाले मामले पे बात नहीं करूंगा। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमने भी, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हम सवाल करते हैं, उसका जवाब निकालते हैं। मेरा सवाल उनसे बेसिक ये था कि आप भी सीनियर हैं, शकील शेख साहब आप भी सीनियर हैं, आप एज ए जर्नलिस्ट भी बहुत सीनियर हैं, और उसके बाद इस पूरे पीसीबी के चक्कर में 20-25 साल तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको हो चुके हैं। तो मैंने उनको सवाल ये किया था कि पीसीबी क्या इंटरवीन नहीं कर रही, क्या आपको 2 लोग बैठा के ये मामला हल नहीं कर सकते? फिर उन्होंने कमरा नंबर 275 का जिक्र किया, फिर उन्होंने आपके फर्जंद का जिक्र किया, जी वो एनसीए में प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो ये जो बातें उन्होंने की हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, ट्विटर पे भी की हैं, टीवी प्रोग्रामों पे भी की हैं। ये सारी लफ्ज़ है, झूठ है, बुनियादी तौर पर गलत है सारा, ठीक है। और इसमें कोई हकीकत दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए चंद लोगों ने इन पे ट्वीट वगैरह या कुछ कर दिए कि भाई आपने अपने पैसे लेने हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो। और दूसरी बात यह है कि कमेंट्री के लिए, और कमेंट्री के लिए वो हर वक्त हर किसी को कहते रहता है। लोग ये कहते हैं, प्रोफेशनल लोग जो पीसीपी में, वो कहते हैं कि इसको कमेंट्री नहीं आती, ये कमेंट्री नहीं कर सकता। एक मुझे उसकी जात से कोई नहीं है, उसकी फैमिली से कोई नहीं है, ग्रेट। मैंने इसकी बहुत मदद की है, 25-30 साल हो गए। और जिस तरह आप समझे मेरा बेटा ना, मैंने अपने बेटे की तरह ना इसकी कई जगह पे बहुत ज्यादा मदद की है। और मगर लोग होते हैं वो इंसान फरामोश भी होते हैं, वो करते हैं। बाकी जो बातें वो मेरे अखराजात या उसके मुतल्लिक करता है। देखिए पीसीबी इज ए वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन और उसका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसकी जो इंटाइटलमेंट है वो उसके मुताबिक वहाँ पे रहता है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि जिसकी इंटाइटलमेंट नहीं है उससे बयान वो ले सकता है। वहाँ पे देखिए इंटरनल ऑडिट का सिस्टम है। आपने कोई चीज करनी है ना, कोई लेटर, कोई पैसा, कोई ओपनिंग, कोई आपने ट्रैवलिंग करनी है, सबसे पहले वहाँ पे एक इंटरनल ऑडिटर बैठा हुआ है, वो क्लियर करेगा, वो पॉलिसी देखेगा, वो डिसीजन देखेगा, वो इंटाइटलमेंट देखेगा, उसके बाद वो उसको अप्रूव करेगा और फिर आपके पास कोई चीज आ सकती है। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीसीबी का रिकॉर्ड पीसीबी का देखिए रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरा ही नहीं, और भी थे एमसी के मेंबर, उनके मतलब कोई बात नहीं कोई करता। इसलिए कि देखिए मेरा ये है कि पीसीबी इंटरनल ऑडिट कराता है, पीसीबी थर्ड पार्टी ऑडिट कराता है, पीसीबी फिर फेडरल ऑडिट भी करवाता है। ये तीनों चीजें 2014 का जो है ना, उसमें ऑडिट के आप चीजें पढ़ें तो आपको सारा वाजे हो जाएगा। मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, इनका कोई तल्लक नहीं है, इनका तो अपना ऑडिट होना चाहिए। और जो मेरा ख्याल है कि 12 अगस्त के बाद जब इंटरनल वगैरह लगेगी तो देख लेंगे मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब ने क्या किया, वो भी फिर पता चल जाएगा। आखिर में सर ये पूछूंगा आपका, क्योंकि कीमती वक्त आपने दिया, और आखिर सवाल ये है कि हम देखते थे शकील आपने देखे मेरे से सख्त कोई सवाल नहीं किया सर हम सख्त सवाल
मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। जी जी मैं भागता नहीं हूँ क्रिटिसिज्म से। सर, हम आपसे जो लोग काम करते स्टूडियो हैं में बुलाएंगे, वहां पे भी एक शो करेंगे। नहीं, माय डियर देखें, जो लोग काम करते हैं ना, एतराजात भी उन्हीं पे होते हैं जिनको काम आता ही नहीं, जिनमें करना ही नहीं है, उन पे किसी ने क्या एतराज करना। आप मेरे से, मैं कह रहा हूँ, आपका टाइम जा रहा होगा, आप जो सवाल करें मैं जवाब देने। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपका बड़ा कीमती वक्त है। हार्ड लाइन आपने बड़ी ले ली। हम देखते थे शकील शेख साहब ना पहले इतना ट्विटर पे एक्टिव होते थे, ना इतनी ज्यादा हार्ड लाइन लेते थे। आप कोई भी चेयरमैन आता था उसके साथ होते थे। अब क्या वजह है कि सेठी साहब के पीछे आपने बड़ी हार्ड लाइन ले ली? इसकी कुछ वजूहत बताना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी सोशल मीडिया पे जितनी एक्टिविटी है ना, ये बिल्कुल प्योरली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। एक बात, मैंने कभी हार्ड लाइन नहीं ली। मैंने कहा मैं किसी की जात पे कभी मैंने कुछ नहीं, मतलब सेठी साहब की हद तक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यस मैं सेठी साहब के साथ हूं, बाकी कुछ चेयरमैन आए ना आए वो फिर मेरा इस्तेकाल नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो मेरे बड़े भाइयों की तरह। एक बात, नजम सेठी साहब विजनरी हैं। नजम सेठी साहब इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं बोर्ड में हूं या नहीं हूं, ये अलग बात है। आपको क्या पता कि ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, उन्होंने खुद अपने बेटों के जरिए और क्या क्या दुनिया से मुझे अप्रोच नहीं किया। मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं आपकी फैमिली, आई हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड ज़का साहब, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, आई हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड। मुझे कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है और मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है उनके खिलाफ बयान देने की। लेकिन मेरी एक पोजीशन है, मैं कहीं और खड़ा हूं, आप कहीं और खड़े हैं। आपके पास अगर बोर्ड आता है, आप चेयरमैन हो, आप चलाओ। मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं है कि मैं हर बोर्ड को ज्वाइन करूं और हर जगह पे जाऊं। मेरा एक अपना स्टाइल है। एक बात, मेरे एक एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल है, तो मेरा एक टेक्निकल ना हो है क्रिकेट की, और मेरा एक कैरियर है, इसमें सारा का सारा कैरियर है। देखिए, मैंने ऐसे तो नहीं मुझे तगमा इम्तियाज मिला, मुझे आईसीसी से सेंट्रली अवार्ड ऐसे तो नहीं मिले, औरों को क्यों नहीं मिले? देखिए, पब्लिक सर्विस में मुझे तगमा इम्तियाज दिया हुआ है, ठीक है, जर्नलिज्म में भी दिया हुआ है। तो मेरा एक स्टाइल है, एक चीज है। मैं किसी के साथ चलना चाहता हूँ, किसी के साथ नहीं चल रहा। अब आई विश कि ये बोर्ड के सारे मामला बड़े ऐसे तरीके से हल हो जाए, और अगर जजेस फैसला करते हैं तो मोस्ट वेलकम, सबको कबूल होगा। और अब हमारी पोजीशन ये है कि एक लीगल बोर्ड हमने बनाया है, आप उसको बुलाएं और आप उसको लग जाए। और मजारी साहब को चाहिए कि खुदा का, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है, वो मुझे भाई समझें, वो मुझे अपना मुखालफ समझें। वैसे मेरी आदत ये है कि मैं मुखालफों को बड़ा करीब रखता हूँ। जो मेरे मुखालफ होते हैं ना, मैं उनको काफी करीब रखता हूँ, मुझे पता लगता रहे ये मेरे खिलाफ क्या करते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट। मजारी साहब को चाहिए क्रिकेट और स्पोर्ट्स से दूर रहें और अपना काम करें। सवाल तो हमने आखिरी किया था, लेकिन ये बताएं कि आपसे बहुत सारे सवालात और भी करने हैं, रोहिल नजीर के हवाले से, इमाद वसीम के हवाले से। आप जिन प्लेयर्स के ऊपर हाथ रखते हैं वो प्लेयर्स भी बाद में उसको भुगतते हैं, बहुत सारे और मामला हैं। तो आप हमारे स्टूडियो में कब आ रहे हैं ताकि एक पूरे घंटे का प्रोग्राम आपके साथ किया जा सके? आप जब मुझे बुलाएंगे, कोई मुझे बुलाए, मैं हाजिर हूं, इंशाल्लाह ओपन हूँ और मैं क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हूँ। मेरी सर्विसेज जितनी भी छोटी मोटी हैं, बाबर आजम से लेके हसन अली, शान मसूद, आबद अली, जो भी हैं, हाथ रखने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये किया है कि पाकिस्तान में जो टैलेंटेड आदमी है ना, इसको आप ग्राउंड में उतारें। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं, चाहे वो कोई हो, किसी इलाके से हो। और मैंने पाकिस्तान को इसीलिए बहुत लड़के दिए हैं कि मेरी नीयत साफ है, मेरे इरादे नेक हैं, मेरी नीयत साफ है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट देखता हूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं है किसी की जात की। ठीक हो गया शकील शेख साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे स्टूडियो में मुलाकात होगी। अपना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शकील शेख साहब साबिक मेंबर मैनेजमेंट कमेटी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीली गपशप हुई उनके साथ, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे कर चुके थे जिसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी आए थे। इसके अलावा एहसान मजारी साहब से भी हमने सवालात किए थे शकील शेख साहब के साथ। तो इस तरह लग रहा था कि शायद हम कोई पार्टी बन गए, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ हमें नहीं मिल रहा था। हमारे कोऑर्डिनेटर रब्ता कर रहे थे शकील शेख साहब के साथ, लेकिन फाइनली उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने हमें वक्त दिया, उनके साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह उनके साथ एक प्रोग्राम भी करेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए इश्यूज पे बात होगी। स्टे विद अस।